एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग ऑडिट। आज का हमारा टॉपिक होगा टिपिकल अटिपिकल डेवलपमेंट, जो कि है पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। आज हम ये टॉपिक आप लोग मेरे साथ क्लियर करेंगे इस टॉपिक को। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ये टॉपिक अटिपिकल एंड एटिपिकल डेवलपमेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट होता क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप ऊपर कार्ड्स में जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को कि डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट हमारा कौन कौन से। अब हम आगे बढ़ते हैं कि डेवलपमेंट हमारा कौन कौन से एस्पेक्ट्स में हो सकता है। मतलब ये कह सकते हैं कि हम डेवलपमेंट किस किस तरीके से करते हैं। देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले फिजिकल या मोटर। फिजिकल या मोटर, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से हम लोग, हमारे जब एक बेबी, छोटा बेबी से हम लोग इतने बड़े बन जाते हैं, हमारी हाइट वेट सब इंक्रीज होता है, तो होता है फिजिकल। मोटर मतलब हमारी जो मसल्स काम करना स्टार्ट करते हैं। जब एक बेबी है, आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग में वो अपनी फाइन मोटर या छोटी छोटी चीजें नहीं पकड़ पाता, वो कोई भी बड़ी चीज होती है उसे ऐसे पकड़ता है अपनी ग्रोस मोटर से। लेकिन जब वो धीरे धीरे स्टार्ट करता है कि हाँ एक पिन है, एक छोटी चीज है, मुझे कैसे पकड़नी है, ऐसे, तब वो उसे पकड़ पाता है। तो वो था डेवलपमेंट हमारा मोटर्स का। वो कैसे वो होता है हमारा फिजिकल या मोटर। नेक्स्ट है अडेप्टिव या सेल्फ हेल्प। अडेप्टिव, अडेप्टिव मतलब कि एक एनवायरनमेंट में हमें सीखना, हम सीखते हैं कि हमें रहना कैसे, हमें अपने लिए क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या करना है। सेल्फ हेल्प, जैसे नहाना है, नहाने का बच्चे को स्टार्टिंग से नहीं आता, पहले मम्मा नहलाती हैं काफी टाइम तक, उसके बाद बच्चा धीरे धीरे सीखता है, उसमें भी मतलब धीरे धीरे हेल्प करती है, फिर एक टाइम पे वो इंडिपेंडेंटली करता है। वो एक सेल्फ हेल्प है कि हमें पता है अगर मुझे अपने लिए ये काम करना है, मुझे खुद के लिए नहाना है, एक सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प करनी है, खुद नहाना है, तो वो चीज हम लोग धीरे धीरे सीखते हैं। उसमें जो भी अडेप्टिव बिहेवियर होता है, जो डेली के हमारे खाना खाना, सोना, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये सब हमारा अडेप्टिव है, सेल्फ हेल्प बिहेवियर्स होते हैं। नेक्स्ट है सोशल एंड इमोशनल। सोशली और इमोशनली भी हम लोग डेवलप करते हैं। हम बच्चे होते हैं, हमारा, आप लोगों ने सुना होगा ईगो सेंट्रिज्म होती है, वो डेवलप हो धीरे धीरे, हमें से फिर पता चलता है क्या चीज़ है। एक ये भी चीज़ होती है कि हमें बच्चे को एक टाइम पे होता है ये मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी है, मैं उसे इसके साथ शेयर नहीं करूंगी। धीरे धीरे वो चीज़ें शेयर करता है, सपोर्ट करता है, सोशली बिहेव करता है कि हाँ, बच्चे को सिखाते नहीं बेटा ऐसे करते हैं, शेयर करके खाते, ये सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है। इमोशनल, इमोशंस कंट्रोल हर कोई नहीं कर पाता, और बच्चे को धीरे धीरे ये चीज़ समझ आती है, या हम लोग सिखाते हैं। सब वो इन्वायरमेंट में अपने पेरेंट्स बड़ों को देख कर ही सीखता है, या पेरेंट्स उन्हें सिखाते तभी सीखता है, तभी वो डेवलप करता है। तो ये था सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव हमारा मेंटल एक्टिविटीज, ब्रेन से रिलेटेड। कॉग्निशन हमारे सोचने समझने की शक्ति। अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ, समझ रही हूँ चीजों को, एक एक टर्म्स को मैं समझ रही हूँ कि मुझे ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। कॉग्निशन प्रोसेस करना, इवन हर चीज में हमारा कॉग्निशन यूज होता है। हम लोग एनालाइज करते हैं कॉग्निशन के थ्रू, सब चीजें कॉग्निशन के थ्रू हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज या कम्युनिकेशन। लैंग्वेज, बच्चे की लैंग्वेज स्टार्टिंग में माँ बैबलिंग करता है, क्विंग करता है, धीरे धीरे करके 1 वर्ड 2 वर्ड, फिर सेंटेंस, फिर उसे समझ आता है कि मुझे सामने दूसरे को क्या करना है, कैसे बोलना है, मदर फादर के साथ कैसे बोलना है, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ। धीरे धीरे उसकी कम्युनिकेशन या लैंग्वेज भी डेवलप होती है। कम्युनिकेशन और लैंग्वेज भी डेवलप होना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम लोग ग्रोथ या डेवलपमेंट करते हैं। इन एस्पेक्ट्स में हम लोग डेवलपमेंट या ग्रोथ करते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन ये मेन है। तो ये जो हमारे 5 हैं, इन्हें हम लोग याद कैसे करेंगे, इसकी मैंने एक निमोनिक्स बनाई है। निमोनिक्स मतलब कि ये एक मेमोरी का एक तरीका है। आप लोगों ने पढ़े होंगे मेमोरी के कुछ तरीके होते हैं याद करने के। ये साइकोलॉजी में एक पूरा टॉपिक भी है मेमोरी का। उस पर हम लोग, अगर आप चाहें तो हम लोग उस पर वीडियो भी बना सकते हैं, मेमोरी की कौन कौन से तरीके हैं याद करने के। उनमें से एक तरीका है निमोनिक्स। उसमें होता है हम लोग जो भी वर्ड्स होते हैं, अगर हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स हैं और हमें उन्हें याद करना है या कोई सीक्वेंस में याद करना है, तो हम लोग उसका एक निमोनिक्स, मतलब जो भी वर्ड है, जैसे फिजिकल वर्ड है तो उसका पी लेंगे, अडेप्टिव है तो ए लेंगे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे फिजिकल का पी लिया है, अडेप्टिव का ए लिया है, सोशल का एस लिया है, कॉग्निटिव का सी और लैंग्वेज का एल। तो मैंने यहाँ पे वर्ड बनाया है पास्कल। पास्कल इजी है। पास्कल, पी फिजिकल, ए अडेप्टिव,
एस सोशल, सी कॉग्निटिव एंड एल लैंग्वेज। तो ये हो गया पास्कल, हमारे जो डेवलपमेंट और ग्रोथ के ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इस टॉपिक में नहीं, और भी टॉपिक्स में आ सकता है। पूरे डेवलपमेंट के टॉपिक में भी ये है कि किस तरीके से किन एस्पेक्ट्स में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पास्कल, जो कि आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास भी कोई तरीके तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम और लोगों के साथ शेयर करेंगे, तभी हम लोग सीखेंगे। तो राइट, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था डेवलपमेंट। अब देखते हैं टिपिकल एटिपिकल डेवलपमेंट। टिपिकल अटिपिकल डेवलपमेंट होता है जिसे हम बेसिकली नॉर्मली बोल सकते हैं नॉर्मल या एबनॉर्मल डेवलपमेंट। टिपिकल डेवलपमेंट, नॉर्मल डेवलपमेंट, अटिपिकल डेवलपमेंट, एबनॉर्मल डेवलपमेंट। जब बच्चा एक नॉर्मली डेवलप, हमें सबको पता है कि बच्चा कैसे डेवलप करता है। सबसे पहले उसकी क्या चीज़ है, जैसे एक एज में बच्चा उसके नेक्स्ट बार क्या स्किल सीखेगा, उसके अगली बार क्या स्किल सीखेगा, हम सबको धीरे पता होता है कि हाँ अगर वो बैठना सीख गया है तो शायद धीरे धीरे वो चलना सीखेगा या खड़ा होना, मतलब जो भी चीज़ें वो आगे प्रोग्रेसिव होती जाएगी और वो कॉम्प्लेक्स स्किल सीखता जाएगा। तो वही होता है कि हमारा नॉर्मली जो सीखता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, अटिपिकल या एबनॉर्मल में क्या होता है कि बच्चा लैग कर देता है कहीं ना कहीं, उसका डेवलपमेंट नॉर्मली नहीं होता। वही है टिपिकल या अटिपिकल डेवलपमेंट। बहुत इजी कंसेप्ट है, बस टर्म्स इनकी टिपिकल और अटिपिकल दे दी गई है। बाकी यही है चीज़ कि वो यहाँ पे नॉर्मली डेवलप करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली डेवलप नहीं कर पाते। यहाँ पे हम लोग टिपिकल में जानेंगे कि टिपिकल डेवलपमेंट में कैसे कैसे कब कब क्या क्या डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर। और इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग मुझे सजेस्ट करेंगे। मैं चाहती हूँ एक, क्योंकि मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है याद करने में कि बच्चा कब स्किल कब कि कौन सी एज में, 3 वीक्स में या 3 मंथ में उसका कौन सा माइलस्टोन डेवलप होता है, क्या वो सीखता है, क्या उसकी स्किल। क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ज़्यादातर एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आते हैं कि मतलब यहाँ पे कि कौन सी एज में बच्चा क्रूइंग कब स्टार्ट करता है, वॉकिंग कब स्टार्ट करता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग मुझे बताएं, अगर वीडियो बनानी है, मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ इस चीज़ पे, ताकि आप लोग इजीली लर्न कर सकें। क्योंकि मुझे वो चीज़ क्लियर हो गई है कि कौन सा बच्चा किस एज में कौन सा माइलस्टोन डेवलप करता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी, ताकि मैं उन्हें पढूं, उन्हें देखूं और एक मुझे मोटिवेशन मिले उस वीडियो को अच्छे से अच्छा बनाने की। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नॉर्मल डेवलपमेंट, ग्रोइंग, चेंजिंग एंड एक्वायरिंग अ रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल्स। ऑब्वियसली ग्रोइंग, चेंजिंग एंड एक्वायरिंग अ रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स, हम लोग जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता है, एक्वायर करता है एक रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल्स। रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल्स मतलब जैसे कि एक रेंज होता है कि सीरीज में होती है कि अगर ये इतना कॉम्प्लेक्स है तो ये उससे ज़्यादा, फिर मतलब धीरे धीरे बच्चा कॉम्प्लेक्स सीखता जाता है ना। ये तो है नहीं कि वो पहले कॉम्प्लेक्स सीखेगा फिर उससे इजी, फिर उससे इजी, फिर उससे इजी, ऐसे तो नहीं होगा। सबसे पहले वो ये सीखेगा थोड़ी कॉम्प्लेक्स, फिर उससे कॉम्प्लेक्स, धीरे धीरे ऐसे ही वो चीज़ें स्टार्ट करता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि धीरे धीरे वो कॉम्प्लेक्स स्किल को एक्वायर करता है। एक्वायर अपने एनवायरनमेंट से सीखता है, चेंज होता है, उसे वो डेवलप करता है, और कैसे कैसे डेवलप होता है वो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न कॉमन टू मोस्ट चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज। हाँ, जैसे कि मैंने बताया ऑलरेडी, मैं बता चुकी हूँ कि एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न बच्चे का होता है कि इस एज में बच्चे ये डेवलप करेगा। अगर वो स्पीच, जो 2 इयर्स का बच्चा अगर स्पीच डेवलप करता है, नॉर्मल बच्चे ने नहीं डेवलप किया 2 इयर्स में, तो वो उसका अटिपिकल डेवलपमेंट हो जाएगा, वो टिपिकल नहीं रहेगा। तो वो एक सेम कॉमन जो पैटर्न होता है बच्चे का सेम एज में, वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो अटिपिकल है। चाइल्ड लर्न स्किल्स इन अ सीक्वेंस, चाइल्ड स्किल्स को एक सीक्वेंस में लर्न करता है। एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, या पहले सिंपल सीखता है फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। वी नो दैट व्हाट स्किल्स चाइल्ड शुड लर्न नेक्स्ट, और हमें पता है कि अगर हमने आज उसे पेंसिल पकड़ना सिखाया है तो हम लोग कल उसे पहली लाइन खींचना सिखाएंगे, सिंपल लाइंस खींचना सिखाएंगे। उसके बाद हम उसे धीरे धीरे सर्कल बनाना, डिफरेंट शेप्स बनाना सिखाएंगे। उसके बाद हम उसे फर्स्ट वर्ड लिखना सिखाएंगे, 1 लिखना सिखाएंगे, 2 लिखना सिखाएंगे, या A लिखना सिखाएंगे, B लिखना सिखाएंगे। ऐसे हम लोग धीरे धीरे, जैसे ये डेवलप हो वैसे ही बच्चा
हमें पता होगा कि नेक्स्ट स्किल वो क्या सीखेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वो है हमारा अटिपिकल या एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो ये था हमारा टिपिकल। इसके बाद हमारा आता है कि बच्चा किस एज में क्या, टोडलरहुड में, चाइल्डहुड में क्या क्या सीखता है, क्या क्या। तो मैं उसी की वीडियो की बात कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं वो एक अच्छी सी वीडियो मैं आपको, ताकि आपको उस वीडियो को अगर आप 1 2 3 बार भी देख लेना तो आपको वो क्लियर हो जाएगा अच्छे से, और वो आपको लाइफ टाइम हेल्प करने वाला है। अच्छा, सो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा और टिपिकल या एबनॉर्मल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट डजंट फॉलो द नॉर्मल कोर्स। इस केस में क्या होता है, डेवलपमेंट डजंट फॉलो अ नॉर्मल कोर्स। डेवलपमेंट जो नॉर्मल कोर्स कह सकते हैं हम कि जो हमने यहाँ पे बात की स्किल की, जो नेक्स्ट स्किल कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सीखता जाता है, जैसे डेवलप होता है एक नॉर्मल बच्चा, तो वो एक नॉर्मली डेवलप नहीं होता और वो फॉलो नहीं करता जो पैटर्न फॉलो किया जाता है। ऑफकोर्स हर चीज़ का पैटर्न है और बच्चे के डेवलप करने का भी पैटर्न है। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज एंड डिलेज। क्यों डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है, या डिलेज की वजह से, ये रीजन हो सकता है। अ चाइल्ड इज अनेबल टू परफॉर्म लाइक टिपिकली डेवलपिंग पीयर्स बट द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ इज स्टिल प्रेजेंट। वो अनेबल मतलब सॉरी अनेबल होगा एक टिपिकली डेवलप पीएस, मतलब उस एज जैसे 5 साल का बच्चा है तो उसके पीएस होंगे, उसी के जो 5 इयर्स के और बच्चे होंगे वो पीएस है, लेकिन वो उनकी तरफ डेवलप नहीं कर पाता या उनकी तरह नहीं वो कर पा रहा है, काम वर्क नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे वही बोला है बट द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ मतलब उसमें एक ये चीज है कि वो पोटेंशियल है कि वो ग्रो कर सकता है या बढ़ सकता है, वो सीख सकता है अगर हम उसे सिखाएं, एक अच्छी स्ट्रेटेजी, सही चीजें यूज करें, उसे अच्छी कमांड दें, तब वो सीख सकता है। एक पोटेंशियल है, ये नहीं कि बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी कि नहीं वो अब डेवलप नहीं कर सकता। डेवलपमेंटल डिले ही तो है, थोड़ा सा ही तो डिले है, लेकिन तो हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं, उसे लर्न करा सकते हैं। या सो अब क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, एबनॉर्मल अटिपिकल या डेवलपमेंटल डिले के क्या रीजंस हो सकते हैं। पहला है एनवायरमेंटल रिस्क। एनवायरमेंटल रिस्क में कोई भी रिस्क आ सकता है जो भी उसे एनवायरमेंट से, या तो जब बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को कोई एक्सीडेंट वगैरह, एनवायरमेंट से कुछ क्षति हुई हो, कोई उन्हें परेशानी हुई हो, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, या बच्चे के बर्थ के बाद उसे वो बेड से गिर गया हो, कुछ भी चीज़ हो सकती है, उसके हेड में कभी चोट लग गई हो तो उस वजह से हो सकता है, ये एनवायरमेंटल रिस्क। बायोलॉजिकल रिस्क, बायोलॉजिकल रिस्क हमारे हो सकते हैं, जैसे मदर को कोई प्रॉब्लम हो, फादर को कोई प्रॉब्लम हो, तो बायोलॉजिकल मतलब कि जैसे बच्चे के जो कह सकते हैं हमारे डीएनए में प्रेजेंट हो सकता है कुछ, जैसे डीएनए में हमारी सारी इन्फो होती है, कोई हेरिडिटरी कुछ हो तो वो बायोलॉजिकल होती है। नेक्स्ट है बर्थ डिफेक्ट। कोई बर्थ डिफेक्ट हो, बर्थ के टाइम पर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो गई हो, उसे ऑक्सीजन नहीं मिली हो, उसके ब्रेन तक ऑक्सीजन टाइम पे नहीं गई, कुछ भी बर्थ के टाइम पर जो भी डिफेक्ट हुई हो तो वो हो सकता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। क्रोमोसोमल मतलब क्रोमोसोम्स आपको पता है हमारे सबके 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें हमारा अगर मदर के 23 पेयर, फादर के भी 23 पेयर, लेकिन उस टाइम पे क्रोमोसोम में अगर एक भी क्रोमोसोम में कुछ डिफेक्ट हो जाता है तो हमारा कोई भी डिसेबिलिटी डेवलप हो सकती है, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम होती है। कि अगर हमारा 23 या 23rd पेयर में कोई एक्स्ट्रा जो हमारा अटैच हो गया है, जिसे ट्राइजोमी 21 भी बोलते हैं, ट्राइजोमी 21, क्योंकि 21 जो हमारा क्रोमोसोम होता है नंबर 21 नंबर का, उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है या वो टूटा होता है, तो उस वजह से वो डाउन सिंड्रोम बच्चा पैदा हो सकता है। फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। पॉवर्टी, गरीबी की वजह से भी होता है, मदर उसकी वजह से हो सकता है, खाना ठीक से ना खा रही पॉवर्टी, या उस टाइम पे मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से हमें स्टेबल रहना पड़ता है, तो पॉवर्टी की वजह से मे भी उन्हें स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, और वो डिप्रेस्ड हो, तो इस वजह से भी आ सकती है। तो चाइल्ड अब्यूज एंड नेगलेक्ट। चाइल्ड अब्यूज,
हो सकता है बच्चे के साथ कोई जैसे क्लास में बुली किया गया हो और वो बच्चे का मतलब आप समझ सकते हैं चाइल्ड अब्यूज, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं बच्चे के साथ। तो वो उस चीज़ में फिर उसका ध्यान हट गया, उसका जो माइंडसेट था वो बिगड़ गया है और वो नहीं कर पा रहा आगे डेवलप। तो ये रीज़न हो सकता है। हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं हार्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट है रेजिलियंस एंड वल्नरेबिलिटी। रेजिलियंस का मतलब होता है कि हम एक जो भी हमारी डिजीज है, डिसेबिलिटी है, हम उसे एक्सेप्ट करें और डेवलपमेंट की कोशिश करें। हम लोग अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये सीरियसली ये राइट है। अगर हम लोग चाहें, रेजिलियंस का मतलब यही होता है कि मैंने अपनी जो भी, अगर लाइक मुझे कोई डिजीज है, मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ अब, तो वो चीज़ है रेजिलियंस, कि मैंने ओवरकम किया है उस चीज़ को और मैं आगे बढ़ी हूँ। मैंने उस गलत चीज़ या खराब चीज़ या मुझे नहीं पसंद, उससे भी ओवरकम करके मैं आगे बढ़ी हूँ, अच्छा किया है। एंड वल्नरेबिलिटी मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो गई हूँ, उसकी वजह से मैं नहीं उभर पा रही हूँ, मैं खुद को मैंने कैद कर लिया है, मैं नहीं कुछ कर पा रही हूँ, वल्नरेबिलिटी वो है। तो जो रेजिलियंस चाइल्ड होते हैं वो अच्छे से ओवरकम कर पाते हैं, उन्हें कम रिस्क होता है, उनका टिपिकल डेवलपमेंट हो सकता है। बट जो वल्नरेबल चाइल्ड होते हैं वो एक तरीके से अटिपिकल ही डेवलप हो जाते हैं और वो कोशिश नहीं कर पाते, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है चाइल्ड विद स्पेशल गिफ्ट एंड हैव डिसेबिलिटीज। ये भी हो सकता है कि चाइल्ड गिफ्टेड हो लेकिन उसे डिसेबिलिटी भी हो। काफ़ी सारी डिसेबिलिटीज़ में ऐसा होता है कि बच्चे को एक स्पेशल टैलेंट भी उसके अंदर होता है, एक डिसेबिलिटी है बच्चे को, लेकिन फिर भी वो अच्छा ड्राइंग कर रहा है या उसकी कोई स्किल बहुत अच्छी है, तो वो है हमारा चाइल्ड एक गिफ्टेड। हम बोल सकते हैं वैसे तो सब स्पेशल चिल्ड्रंस को गिफ्टेड ही बोला जाता है। नॉर्मल टर्म्स में गिफ्टेड उन्हें बोला जाता है जिनका आईक्यू बहुत हाई लेवल के होता है, अबव होता है, अबव एवरेज से भी हाई, जो कि नॉर्मल क्लासरूम में नहीं रह पाते, उन्हें अच्छा हाई लेवल का स्टडी देना होता है, तो वो होते हैं स्पेशल। लेकिन यहाँ पे हम बोल सकते हैं उन्हें भी डिसेबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कोई लर्निंग, जैसे आपने वो मूवी सुनी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें क्या ईशान नाम होता है तो बच्चा को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है लेकिन फिर भी वो पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, पूरे स्कूल में वो फर्स्ट आता है, तो वो उसका स्किल है, वो उसका टैलेंट है। जो तो ये था हमारा वो गिफ्ट है, उसका गॉड गिफ्ट है कि वो इतनी अच्छी पेंटिंग कर रहा है विदाउट कोई ट्रेनिंग। तो ये था हमारा टिपिकल। अब लेकिन अभी तक ये हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जल्दी से लाइक्स करो, कमेंट करो, मुझे बताओ कि मैं वो आपको लोगों को जानना है माइलस्टोन्स के बारे में या चाइल्ड के बारे में कि वो कैसे डेवलप होता है। मैं एक एक पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, प्लीज़ लाइक इट एंड स्टे ट्यून्ड।